हे ऑल, इट्स Btech कॉमर्स वाला है। मैं गूगल क्लाउड रेडी फैसिलिटेटर प्रोग्राम की प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, जिसमें अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट ट्रैक कंप्लीट कर लिया है और हम लोग सेकंड ट्रैक की पहले की 3 क्वेस्ट कर चुके हैं। आज हम लोग फोर्थ क्वेस्ट की 5th लैब करेंगे, तो चलो इस पर क्लिक करते हैं। और मेरी क्वेस्ट कंप्लीट क्यों है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इंट्रो मिल जाएंगे, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। और इस क्वेस्ट में ऊपर की जितनी लैब्स है इनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और फर्स्ट ट्रैक में जितनी चैलेंजेस लैब थी उनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो हम लोग की लैब है वो ये है, डेवलपिंग अ बैकएंड सर्विस। तो इस पर क्लिक करते हैं। और यार ये लैब कंप्लीट करने का मेरा एक बहुत अच्छा तरीका है, बिकॉज थोड़े डेज कम बचे हैं और हम लोग को लैब ज्यादा कंप्लीट करनी है, इसलिए मैं ज्यादा फोकस अब कर रहा हूँ लैब कंप्लीट करने में। ठीक है, तो ये जरा तरीका आप देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ करना क्या है, डेवलपिंग अ बैकएंड सर्विस। तो इस लैब के ओवरव्यू से आपको बदल जाएगा, गूगल ऐप इंजन लेट्स यू मैनेज रिसोर्सेज फ्रॉम द कमांड लाइन। गूगल ऐप इंजन के बारे में मैंने गूगल ऐप इंजन की लैब में बताया था। मेन इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको बस कोड लिखना होता है और बाकी जो भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है या जो भी आपका आइडिया है वो गूगल ऐप इंजन करेगा। ठीक है, और डिबग सोर्स कोड इन प्रोडक्शन, ये सब सारी चीजें हैं। ठीक है, सो दिस लैब कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द बैकएंड सर्विस। बैकएंड सर्विस पे कॉन्सेंट्रेट करेगी, पुटिंग टुगेदर पब्स मैंने आपको बताया, पब्लिशर सब्सक्रिप्शन और नेचुरल लैंग्वेज एपीआई, ये मैंने बताया था एनालाइज करने में मदद करती है टेक्स्ट को। स्पैनर सर्विसेज एंड एपीआई टू कलेक्ट एंड एनालाइज फीडबैक एंड स्कोर्स फ्रॉम एन ऑनलाइन क्विज एप्लीकेशन। इसमें यार एक ऑनलाइन क्विज बना रहे हैं, एक ऑनलाइन क्विज का एप्लीकेशन हम लोग बना रहे हैं। ये पूरी क्वेस्ट मतलब सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं, जितनी भी लैब्स हैं इसमें सारी एक दूसरे से जुड़ी हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव से आप पढ़ सकते हैं। सेटअप करना है तो स्टार्ट लैब पर क्लिक करते हैं, तो लैब स्टार्ट हो गई। यूजर नेम कॉपी करते हैं, ओपन गूगल कंसोल करते हैं, यूजर नेम पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, पासवर्ड कॉपी करते हैं, पासवर्ड पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। इसको एक्सेप्ट कर लेना है यार और इसको कंफर्म कर देना। तो इसमें क्लाउड सेल एक्टिवेट करना है, तो अभी क्लाउड सेल एक्टिवेट करते हैं, या इसको एग्री करके एग्री एंड कंटिन्यू कर देना। फिर क्लाउड सेल एक्टिवेट करना है तो इस पर क्लिक करते हैं। सर जो पहला कमांड होता है क्लाउड सेल का, वो आई थिंक आपको पता होगा। पहला होता है जी क्लाउड ऑथ लिस्ट, इससे आपको स्टूडेंट यूजर नेम बताया जाता है इस पर्टिकुलर लैब का। और या दूसरा होता है जी क्लाउड कॉन्फिग लिस्ट प्रोजेक्ट, इससे आपको जीसीपी प्रोजेक्ट आईडी बताई जाती है इस पर्टिकुलर लैब की। ठीक है, अब यार ये बेसिक चीज हम लोगों ने कर ली। अब जो पहली चीज करनी है वो है लॉन्च द क्लाउड सेल कोड एडिटर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पहले की लैब्स में भी किया है। तो उसके लिए यहाँ ओपन एडिटर पर क्लिक करेंगे और ओपन न्यू विंडो पर जाएंगे और यहाँ वापस आकर ओपन टर्मिनल कर लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक काम हम लोग कर लिया। हम लोग को प्रोजेक्ट सेट करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट की आईडी। तो इस कमांड को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और ये योर प्रोजेक्ट आईडी को रिमूव करते हैं और यहाँ अपनी प्रोजेक्ट आईडी को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, अभी बेसिक चीज हो गई। हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा कुछ एप्लीकेशन, वही बेसिक चीज जो हम लोग पिछली लैब्स में करते हुए आ रहे हैं। हम लोग को पहले रिपोजिटरी को क्लोन करना पड़ेगा, फिर सीडी करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर रिपोजिटरी में। ठीक है, उसके बाद ये जो चीज है इसको मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, पहले हम लोग क्लोन कर लेते हैं रिपोजिटरी को। तो इस कमांड को कॉपी किया, पेस्ट किया, रन किया। और ये दूसरा कमांड है सीडी, उसमें हम लोग उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में सीडी कर लेंगे। उसके बाद जो ये कमांड है प्रिपेयर वेब इन्वायरमेंट डॉट एसएच, इससे क्या होगा, इस एक कमांड से हम लोग 5 चीजें करेंगे। पहली चीज क्या है, क्रिएट करेंगे ऐप इंजन एप्लीकेशन, फिर एक्सपोर्ट करेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल को। मैंने आपको बताया एक्सपोर्ट कमांड से इन्वायरमेंट वेरिएबल बनते हैं, जो इसमें बनेंगे वो होंगे जी क्लाउड प्रोजेक्ट और जी क्लाउड बकेट। फिर अपडेट करेंगे पिप को, फिर रन करेंगे पिप इंस्टॉल, फिर मतलब ये वाला कमांड रन करेंगे, अपडेट करेंगे पिप को। इसका मतलब क्या, मैंने आपको बताया कि पिप से हम लोग जो पैकेजेस होते हैं उनको इंस्टॉल करते हैं, अपडेट करते हैं टू द लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, तो थर्ड वाला ये होगा। फिर क्रिएट एंटिटीज इन क्लाउड डेटा स्टोर, जो सेकंड वाली लैब थी उसमें हम लोगों ने एंटिटीज बनाई थी क्लाउड डेटा स्टोर में। और जो पांचवी चीज करेंगे वो होगी प्रिंट्स आउट द प्रोजेक्ट आईडी। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हम लोग करेंगे। तो अभी सीडी वाला कमांड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। अब ये वाला कमांड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। तो ये पांचों चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो यार हम लोगों ने वो पांचों चीजें इंस्टॉल कर ली है। ठीक है, तो अब ये चेक में प्रोग्रेस कर लेते हैं। कॉन्फ़िगर कर लिया हमने कुछ एप्लीकेशन को। अब हम लोग पाइथन रन server.py की फाइल को रन करेंगे। server.py फाइल जो होती है उसकी हेल्प से हम लोग उस एप्लीकेशन को अपने रन करते हैं। ठीक है, तो इस कमांड को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। ये हम लोगों ने पिछली लैब्स में भी किया है। और अपने एप्लीकेशन तक कैसे जाएंगे, अगर आपने पिछली लैब्स फॉलो करी है तो आपको पता होगा। यहाँ पे वेब प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे और प्रीव्यू ऑन पोर्ट 80 पर जाएंगे और ये अपना एप्लीकेशन दिख जाएगा यार। ठीक है, सो ये आउटपुट आ गया हम लोग का। ठीक है, अब हम लोग को प्लस आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा क्लाउड सेल टैब के एक वर्कर एप्लीकेशन को रन करने के लिए। मतलब जो वर्कर एप्लीकेशन के कमांड्स होंगे वो इस टैब में रन होंगे। ठीक है, तो इस कमांड को कॉपी करते हैं, सेकंड वाली विंडो में सीडी करेंगे इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लस आइकन पे और यहाँ जो कमांड कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देंगे, सीडी कर लेंगे इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में। अब हम लोग रन करेंगे वर्कर एप्लीकेशन को सेकंड क्लाउड सेल विंडो में। तो इस कमांड कॉपी करते हैं और ये सेकंड क्लाउड सेल विंडो में ही मैंने ये कमांड को रन कर दिया। और यार एक बेसिक चीज है, इसमें जैसे रन वर्कर डॉट एसएस फाइल है, वैसे इसमें वेब इन्वायरमेंट डॉट एसएस फाइल थी। तो ये वेब इन्वायरमेंट डॉट एसएस फाइल जो थी ये पांचों चीजें कर रही थी, मतलब इस एक कमांड से ये पांचों चीजें हो रही थी। वैसे ही इस वाली फाइल में ये रन वर्कर डॉट एसएस फाइल से ये चारों चीजें हो रही है। क्या कर रहे हैं, पहले इन्वायरमेंट वेरिएबल बना रहा है जी क्लाउड प्रोजेक्ट और जी क्लाउड बकेट का, सेकंड कॉन्फ़िगर कर रहा है गूगल क्लाउड सर्विस अकाउंट को, थर्ड प्रिंट कर रहा है प्रोजेक्ट आईडी और फोर्थ क्या है, रन द वर्कर एप्लीकेशन। ये जो वर्कर एप्लीकेशन है इसको रन कर रहा है। सो अब यार ये वर्कर स्टार्टिंग हो रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। अब यार
यार इस वाली लैब में मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा ये वाली लैब करने का। बेसिक कॉन्सेंट्रेट होगा हम लोग का पॉइंट्स पर, तो वो मैं कैसे करूंगा। फर्स्ट वाला टास्क हम लोगों ने कर लिया है। अब सेकंड टास्क हम लोग को करना है वर्क विद क्लाउड पब्सअप वाला, ये वाला, ठीक है। तो इस पे क्लिक करेंगे और सीधा ये वाला टास्क करेंगे, इसके पॉइंट्स लेंगे, ठीक है। बाकी का कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, बट अभी यार लैब पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करूंगा मैं। तो अभी करना है क्रिएट अ पब्सअप टॉपिक। तो नेविगेशन मेनू जाएंगे पब्सअप पे, टॉपिक्स पर, तो ये नेविगेशन मेनू है यार, तो उसमें ये पब्सअप पर है और ये टॉपिक्स पर क्लिक कर दिया। अब क्रिएट टॉपिक पर जाएंगे और टॉपिक आईडी में ये नेम कॉपी करना है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो यार यहाँ क्रिएट टॉपिक पर क्लिक कर दिया और ये टॉपिक आईडी में इसको पेस्ट कर दिया, फीडबैक नाम है, और क्रिएट टॉपिक पर क्लिक करना है, तो क्रिएट टॉपिक कर दिया। अब यार हम लोग जो सेकंड क्लाउडसेल की विंडो थी वर्कर एप्लीकेशन के लिए, उसमें CTRL+C करेंगे, मतलब वो रन कर रहा है तब से, तो उसको रोकने के लिए, और जो टॉपिक है उसके अगेंस्ट में एक सब्सक्रिप्शन बनाएंगे। सब्सक्रिप्शन का नाम होगा वर्कर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि पब्सअप में यही होता है यार, पब्लिशर होता है वो टॉपिक से मैसेज देता है और सब्सक्राइबर जो होता है वो सब्सक्रिप्शन के थ्रू मैसेज लेता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कॉपी करते हैं सब्सक्रिप्शन बनाने के लिए, ठीक है। और जो सेकंड वाली क्लाउड कंसोल है इस पे मैंने CTRL+C दबा दिया और अब यहाँ पे पेस्ट कर दिया उस कमांड को सब्सक्रिप्शन बनाने के लिए और रन कर दिया। और यार इसमें ये कि अगर एरर आए तो 1 मिनट रुकना और कमांड को फिर से रन कराना। लकीली हम लोग की एरर नहीं आया और सब्सक्रिप्शन बन गया है इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो चलो प्रोग्रेस कर लेते हैं, आई होप हो जाना चाहिए। तो हम लोग का सेकंड टास्क हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हम लोग का फर्स्ट और सेकंड टास्क हो गया। आप देखते हैं थर्ड टास्क क्या है। थर्ड है क्रिएट अ क्लाउड स्पैनर इंस्टेंस एंड डेटाबेस। बट ये चीज ध्यान रखना कि ये चीज हर लैब पर काम नहीं करती है। कुछ चुनिंदा लैब होती है जिनमें सिर्फ वही पर्टिकुलर टास्कों में मिलते हैं पॉइंट्स, तो उनपे आप ये ट्राई कर सकते हैं। हर लैब में आप ऐसे सिर्फ एक टास्क करके पॉइंट्स नहीं ले सकते हैं, कभी कभी एक टास्क दूसरे टास्क से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो थर्ड वाला जो टास्क इस पर जाते हैं, और जो थर्ड वाला टास्क है वो ये है परसिस्ट डेटा टू क्लाउड स्पैनर। क्लाउड स्पैनर में हम लोग को इंस्टेंस बनाना है, तो नेविगेशन मेनू में जाएंगे, स्पैनर में क्रिएट इंस्टेंस पर, सॉरी नेविगेशन मेनू पे गए, स्पैनर में क्लिक कर दिया। स्पैनर एक डेटाबेस होता है और यहाँ क्रिएट इंस्टेंस पर क्लिक कर दिया। उसका नाम ये रखना है, इसको कॉपी कर लेते हैं और यूएस सेंट्रल 1 होगा रीजन, नेम को पेस्ट कर दिया। सेलेक्ट है कॉन्फ़िगरेशन में गए, यूएस सेंट्रल 1 को सिलेक्ट कर दिया, नोट्स 1 ही रहने दो, क्रिएट पर क्लिक कर दो। अब यार जो हम लोगों ने इंस्टेंस बनाया है, क्योंकि ये डेटाबेस है तो उस इंस्टेंस का क्रिएट डेटाबेस करेंगे, उसमें डेटाबेस बनाएंगे, तो इस नेम को कॉपी कर लेते हैं। फुल स्टॉप कॉपी मत करना, ध्यान से कॉपी करना। सो यार ये हम लोग का इंस्टेंस का पेज है, इसमें क्रिएट इंस्टेंस पर क्लिक करेंगे और डेटाबेस नेम में ये नेम पेस्ट कर देंगे और डिफाइन योर स्कीमा के लिए ये कमांड को कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। अब क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो हम लोग का क्लाउड स्पैनर इंस्टेंस और डेटाबेस दोनों बन जाएगा, क्योंकि इंस्टेंस पहले बन चुका है, डेटाबेस अब बन जाएगा। सो यार हम लोग का डेटाबेस बन गया है, ठीक है। तो अब चलते प्रोग्रेस कर लेते हैं, अगर हो गया तो हो गया। तो ये टास्क कंप्लीट हो गया, हम लोग 100 पॉइंट मिल चुके हैं। आप देख सकते हैं ये टेक्निक यार हर एक लैब में नहीं होती है, बट इसमें काम कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि ये आप कर सकते हैं, आपकी लैब कंप्लीट हो जाएगी। बाकी कोई भी डाउट हो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। कांग्रेचुलेशन, लैब आपकी कंप्लीट हो गई, 100 पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं। अगर इस वीडियो से कोई भी वैल्यू एडिशन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। चलिए अब चलते हैं।